हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बात करते हैं हम यूपी टेट के स्कोर की। मैं आज आप लोगों को अपना यूपी टेट का स्कोर बताऊंगी और मैंने कितने दिन में तैयारी की थी और कहां से की थी, सब बताऊंगी। और आप लोग भी ऑनेस्टली अपना अपना स्कोर बताइएगा। अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो के आएगा। कम भी हो सकता है, दो चार नंबर बढ़ भी सकता है। तो अभी जो रॉ नंबर आया है आंसर की के बेस पे मैं आपको बताऊंगी। मेरा जो फर्स्ट पेपर है प्राइमरी का, उसमें 124 नंबर है। जो क्वेश्चन रॉन्ग है उनको नेगलेक्ट करने के बाद मेरा 124 नंबर बन रहा है। अगर वो क्वेश्चन भी मेरे सही हैं, जो क्वेश्चन गलत आयोग ने किया है वो क्वेश्चन सही है मेरे, अगर मैं उसको लेके देखूं तो मेरे 127 नंबर बन रहे हैं। लेकिन मैं उसको माइनस करके अभी बता रही हूँ 124 बन रहे हैं। और जूनियर में जो कि मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी जूनियर की, क्योंकि मेरा मेन फोकस था फर्स्ट पेपर का। और जूनियर में भी वही सब्जेक्ट होते हैं और एसएसटी 60 नंबर का होता है, तो मैंने एसएसटी के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी यूपी टेट में। और उससे पहले यूपी पुलिस का पेपर दी थी तो उसमें एसएसटी अच्छा से पढ़ी थी। मुझे लगा था कि अगर वहाँ से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा पूरा फोकस प्राइमरी के लिए था। और उसमें भी मेरे 107 नंबर बन रहे हैं। एक दो क्वेश्चन उसमें भी गलत हैं, उसको निकालने के बाद 107 नंबर बन रहे हैं। अभी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बढ़ता है या घटता है। फिर भी इतना है कि अच्छा है नंबर। और पढ़ाई तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी। आप लोगों को पता होगा कि अभी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 20 मई को ख़त्म हुआ था। 18, 19, 20 के बाद ही मैंने लगभग 25-25 तक सिलेबस देखा पहले यूपी टेट का कि कैसा है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है। तो 25 मई से मैं कंटिन्यू यूट्यूब से ही तैयारी की हूँ। मैं कोई बैच भी नहीं ली और ना ही किसी का नोट्स लिया है। हाँ, मैराथन क्लास जो 8-8 घंटे की, 9-9 घंटे की, 11-11 घंटे की क्लासेस थी यूट्यूब पे, वो मैं सब्जेक्ट वाइज, हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। किसी टीचर का किसी को समझ में आता है, किसी का नहीं समझ में आता है। तो मैं सचिन सर को ज़्यादा फॉलो करती हूँ सीटीपी के लिए। उनकी 3 मैराथन क्लास चली थी, यूनिट 1, 2 करके, मैंने वो देखी थी। और उसके बाद भी एक गुरुजी वर्ल्ड पे हैं, धीरज सर हैं, उनका भी देखा था मैंने। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर का देखा था मैंने। मतलब जो मैराथन लास्ट टाइम पे आ रही थी 7 घंटे की, 8 घंटे की, फुल स्पीड पे करके, मुझे सीडीपी वैसे भी अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि मैं पूरा फोकस स्क्रीन पे दूँ पढ़ने के लिए। मैं खाना बनाती थी, किचन में काम करती थी, कुछ भी करती थी, तो मैं सुनती रहती थी। सीडीपी मैं वैसे तैयार कर ली, मतलब कि काम करते करते या फिर किचन में काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो भी ऐसे तैयार करती थी। और ईवीएस तो मेरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एनवायरनमेंट जो होता है उसके लिए मैंने आश्रिति चैनल करके है, उस पर 8 घंटे की मैराथन देखी थी। उसके बाद गुरुजी वर्ल्ड पे मैंने 8 या 11 घंटे का मैराथन था ईवीएस का। 2-2 मैराथन में हर सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 मैराथन देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे, अब 25 मई से मैं स्टार्ट की थी तो ज़्यादा टाइम नहीं था से वो नोट्स बनाने का, इसलिए मैं मैराथन पे ज़्यादा ही फोकस कर रही थी। और अच्छा भी, इन लोगों का मैराथन ऐसा नहीं होता है, उसमें जो एक्सप्लेन करते हैं अच्छा होता है। और मैथ मेरा, यूपी पुलिस की तैयारी की थी तो उसमें थोड़ा सही था, और वैसे भी मैथ थोड़ा ठीक है मेरा। मैं मैथ में 23 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके टिक की थी, तो मेरा 23 क्वेश्चन सही है। और 7 मैंने तुक्का लगाया तो 7 में एक भी तुक्का सही नहीं हुआ मेरा, सातों गलत हैं। और उसके बाद हिंदी और संस्कृत हिंदी तो सही है मेरा, संस्कृत से बहुत डर लगता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट से मुझे थोड़ा सा भी डर होता है ना, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सारे सब्जेक्ट साइड में रख दूँगी, हल्का फुल्का देखूँगी, लेकिन जिससे मुझे डर रहता है मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ, जब तक कि वो अच्छा न लगने लगे। संस्कृत से मुझे डर लगता है, लेकिन संस्कृत में ही मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया, 27 नंबर। और उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत है या नहीं गलत है, लेकिन 27 नंबर मेरे हैं संस्कृत में। और संस्कृत को मैं एकदम साइड में रख के चल रही थी, मतलब कि मैं 120 नंबर पे कंपटीशन मान रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 30 नंबर ऐसे खाली खाली नहीं छोड़ सकते हैं,
तो मैंने संस्कृत के लिए भी मार्तंड करके सर हैं, क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पहली बार मैंने वीडियो देखा था उनका। एक ही मैराथन देखा मैंने और 2-3 बार देखा, 8-9 घंटे का वो भी वीडियो था। एक ही वीडियो को मैं मतलब कि स्पीड बढ़ा बढ़ा के 2-3 बार देखी। उसमें से मुझे लगा था 3 तारीख को जो पेपर हुआ था, 2 तारीख को, उसमें मैंने देखा वाच्य ज़्यादा पूछ रहा है, अपवर्त्य पूछ रहा है, वाच्य पूछ रहा है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। और रूप तो मुझे याद था, रूप 7वीं 8वीं 9वीं में जो पढ़ते थे उसी के बेस पे आया था। रूप तो मैं याद करने मुझे अच्छा भी लगता है और मैं लिख लिख के याद करती हूँ। तो रूप से जो क्वेश्चन आए थे वो तो मेरा सही था। अनुवाद भी मुझे आता है। बाकी मुझे इसमें ये जो अपवर्त्य होता है, प्रत्यय, इसका हिंदी से बिल्कुल अलग होता है, ये समझ में नहीं आता है। तो ओवरऑल मेरा 127 बना है और अभी मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। उसी इंग्लिश का पेपर लेके मुझे बहुत डर लगता है। मैं यूपी टेट का पेपर भी दे के आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा यूपी टेट तो पास हो जाएगा, लेकिन भगवान करे मेरा वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक सारे सेमेस्टर पूरा क्लियर है। और इस बार इंग्लिश का पेपर मुझे लगता है स्टेट लेवल पे सबका इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो सबका इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाए और सब लोग यूपी टेट पास हो गए हैं तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। और सब लोग सुपर टेट की तैयारी करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं से बैच ले लीजिए। बाकी आप लोग अपना स्ट्रैटेजी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ। हर एक का स्ट्रैटेजी अलग होता है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपना चैनल समझ के ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी बहुत छोटा सा चैनल है, मैंने स्टडी के लिए बनाया है। अपना स्टडी टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, यही सब शेयर करूँगी। बाकी इधर का लोकेलिटी जहाँ मैं रहती हूँ ये सब तो बाद में दिखाऊँगी आप लोगों को। थैंक यू।